अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, आई एम फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस किया था, साथ इसके लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या चीज़ होती है, या फिर स्पेसिफिक हीट हम कैसे कहते हैं सिंपली कि हमारे पास है कि किसी भी बॉडी की हम जो हीट प्रोवाइड करते हैं उसका जो टेम्परेचर राइज होता है 1 केल्विन तक, वो उसकी क्या होगी, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। यानी कि कितना हीट देंगे उसको, कितना उसका टेम्परेचर राइज होगा, तो वो उसकी क्या होगी इतने मैस के अंदर, तो वो क्या होगी इसकी स्पेसिफिक हीट होगी। हमारे पास है मुख्तलिफ बॉडीज की मुख्तलिफ होती है हमारे पास है, इसको आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने कुछ डिटेल लिखी हुई है कि व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। जब बॉडी को हीट किया जाता है, किसी भी बॉडी को जब गर्म किया जाता है तो वो क्या होता है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट। यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट की क्या है, प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितना हम क्या कर रहे हैं, जितनी हम हीट दे रहे हैं, डेल क्यू क्या है हमारे पास, ये हीट है हमारे पास, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट है, अमाउंट ऑफ हीट के यानी कि प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड इज फाउंड टू बी क्वांटिटी। यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम कह देंगे कि डेल टी के क्या हो गया हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हेन अ बॉडी इज हीटेड इस टेम्परेचर इंक्रीज, इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है फॉर बॉडी का इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट। वो हीट की अमाउंट के क्या है, प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे पास। कह देंगे ये प्रोपोर्शनल है हीट की अमाउंट के। इट इज आल्सो फाउंड, ये भी मालूम फाउंड किया गया है कि दैट, ये हमारे पास क्वेश्चन 1 आ जाएगी, इनको पहले नेम देते हैं। इट इज आल्सो फाउंड दैट, ये भी हमें मालूम है या मालूम किया गया कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, जो क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए किसको राइज करने के लिए, टेम्परेचर को राइज करने के लिए, इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। वो बॉडी के क्या है, मास के प्रोपोर्शनल है। यानी कि जितनी हम हीट देंगे वो उसके मास के भी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। यानी कि जो बॉडी है जिसका जितना उतना मास होगा उसके क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी हमारे पास। हम ये कह देंगे कि डेल क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, मास के भी क्या आ गया है, प्रोपोर्शनल आ गया। ये क्वेश्चन की 2 हो गई है। क्वेश्चन 1 और 2 को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगी, डेल क्यू इज इक्वल डेल क्यू प्रोपोर्शनल टू एम डेल टी क्या है हमारे पास है। यानी कि जो हीट हमने दी है वो प्रोपोर्शनल किसके है, मास के प्रोपोर्शनल है, साथ ही इसके राइजिंग टेम्परेचर जो रेज हुआ है टेम्परेचर उसके भी क्या है, प्रोपोर्शनल है हमारे पास है। हम प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या आ गया है, इज इक्वल टू सी आ गया है हमारे पास, एम डेल टी आ गया है। अब सी इधर आ जाएगा हमारे पास, तो डेल टी और एम क्या आ जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम कहेंगे डेल क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, एम डेल टी आ जाएगा हमारे पास। ये सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास, क्या है, सी कांस्टेंट है हमारे पास। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया ये डेल सी, ये सी जो आ रहा है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। या फिर हम इसे सिंपल भी कह सकते हैं, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हम और क्या कह सकते हैं, सिंपली हम यूं कह दें कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपली क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। या फिर हम कह देंगे ये सिंपली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है हमारे पास। सी है जो किसके इक्वल है हमारे पास, डेल क्यू ओवर एम, साथ क्या है मल्टीप्लाई, और इसके एम के साथ डेल टी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने क्या फाइंड किया कि हमारे पास जो डेल क्यू है, यानी कि जो हम हीट देते हैं किसी भी बॉडी को, वो उसके टेम्परेचर के राइज उनके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके मास के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शन की साइन खत्म की हमने, सी लगाया है, साथ इसके क्या कर दिया, सी इधर आ गया और डेल क्यू के साथ डेल टी और साथ एम क्या हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया। और सी हमारे पास क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब स्पेसिफिक हीट को प्रॉपर्ली हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको देखते हैं। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। यानी कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या होगी कि जब हम क्या कहेंगे 1 किलोग्राम मास को जो हम अमाउंट ऑफ हीट दें उसमें कितना रेज टेम्परेचर का कितना इंक्रीज हो, 1 केल्विन टेम्परेचर का क्या हो, इंक्रीज हो जाए, तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट है हमारे पास। हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गए हैं इसके यूनिट आ गए, हम यूनिट को कैसे निकाल सकते हैं। यूनिट क्या है हमारे पास, देखिए कि हमने फार्मूला लिखा था, C इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, C इज इक्वल टू डेल क्यू ओवर एम
साथ क्या था, डेल टी था हमारे पास। अब एसआई यूनिट निकालने हमारे पास, तो हीट के जो एसआई यूनिट होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हमें पता है कि हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी के क्या यूनिट होते हैं, जाउल होते हैं, तो हम कह देंगे ये हमारे पास इसके क्या यूनिट हो गए हैं, जाउल हो गए हैं। और मैस क्या है, मैस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारे पास, ये क्या आ जाएंगे, इसके यूनिट क्या आ जाएंगे, किलोग्राम है, इसको हम केजी लिख देंगे। यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, डेल टी है हमारे पास। टी क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है या चेंज इन टेम्परेचर है हमारे पास, जो रेज हो रहा है टेम्परेचर हमारा बॉडी का, जब हम उसको हीट देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल टी कितना है हमारे पास, क्या है टेम्परेचर, तो इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, केल्विन हो जाएंगे। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है हमारे पास, केल्विन है, तो हम कह देंगे के हमारे पास क्या आ गया है, इसके यूनिट आ गए हैं। तो हमारे पास जो ऐसा यूनिट बन जाएंगे इसके, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये सी के ये हो जाएंगे जाउल पर केजी पर केल्विन, हमारे पास क्या हो जाएंगे इसके एसआई यूनिट हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास एसआई यूनिट हो जाएंगे इसके। इसके हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट है, या फिर हम कह देंगे हीट कैपेसिटी के यूनिट है हमारे पास, सिंपली हम इसको यूनिट लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास है इसकी के स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 4200 जाउल पर केजी पर केल्विन है हमारे पास है। यानी कि अगर हम क्या करेंगे कि इतनी इसकी स्पेसिफिक हीट होगी तो हमारे पास टेम्परेचर कितना रेज होगा, हमारे पास 1 केल्विन इसका टेम्परेचर रेज होगा। अगर हम 1 केल्विन तक टेम्परेचर रेज होगा हमारे पास पानी का। और जबकि हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ड्राई सॉइल है, जो खुश्क मिट्टी होती है, उसकी कितनी होती है हमारे पास, 810 जाउल पर केजी पर केल्विन। यानी कि अगर हम 810 जाउल हीट दें 1 केजी मैस को, उसके अंदर कितना रेज होगा टेम्परेचर, 1 केल्विन रेज होगा हमारे पास, टेम्परेचर इसका 1 केल्विन होगा। यानी कि इतनी स्पेसिफिक हीट होगी किसी सॉइल की हम देंगे तो उसका टेम्परेचर कितना रेज होगा, 1 केल्विन होगा। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो ग्रेटर देन है सॉइल से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो देर से टाइम लेता है क्या करने के लिए, गर्म होने के लिए, टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, जबकि मिट्टी जो होती है वो जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और जल्दी ही क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है बनिस्बत पानी के हमारे पास है। इसीलिए पानी को ऑटोमोबाइल्स में क्या इस्तेमाल किया जाता है, अपने एक्स्ट्रा थर्मल एनर्जी को क्या करने के लिए, यूज करने के लिए, अपने इंजन को ठंडा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रेडिएटर्स में डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी को देते हैं, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।